नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। 56 देशों के मुस्लिम संगठन, इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी को भारत ने आज जो फटकार लगाई, शायद अब आगे भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास करने से पहले ओआईसी 100 बार सोचे। फटकार लगाने के पीछे का भी कारण था और कारण ये था, कल 5 अगस्त थी। इस दिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा था। तो अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 3 साल पूरे होने पर ओआईसी ने कश्मीरियों के मानवाधिकार की बात की थी और भारत से सभी फैसले वापस लेने की मांग की थी। जैसे ही मुल्लाओं के संगठन ने ये मांग की तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदम बागची आगे आए और वो बात कही जो भारत को आज से 50 साल पहले कह देनी थी। अरिदम बागची ने कहा कि ओआईसी के इस बयान में मजहबी बू आ रही है और ऐसे बयान उजागर करते हैं कि ओआईसी आतंकवाद के जरिए चलाए जा रहे सांप्रदायिक एजेंडे के लिए समर्पित हो चुका है। साथ ही जोर देकर कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा, कोई ताकत इसे भारत से जुदा नहीं कर सकती। दरअसल अब पूरा मामला समझिए। ओआईसी का क्रमवार दोगलापन देखिए कि कल इमरान खान ने ट्वीट में लिखा था कि मोदी सरकार ने भारत के कब्जे वाले कश्मीर की डेमोग्राफी बदलकर चौथे जिनेवा समझौते के तहत युद्ध अपराध किया है। इसके साथ ही ओआईसी भी इसमें कूद गया। जब ये सब हुआ तो भारत ने सीधा सीधा इस बार मानो इशारों इशारों में ओआईसी को नंगा करके एक आतंकी संगठन ही बोल दिया। असल में इस ओआईसी की कहानी समझ लीजिए, क्यों बना था और आज इसका काम क्या रह गया है। बनने की कहानी तो यह थी कि जून का महीना था, साल था 1967। इस साल यहूदियों को दुनिया से समाप्त करने के लिए अरब के देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया था। एक तरफ अरबी मुस्लिम देश थे तो दूसरी तरफ इनके बीच में एक छोटा सा देश इजराइल। 6 दिन ये लड़ाई चली और 6 दिन में सभी अरबी देश इजराइल ने बुरी तरह पेल दिए थे। इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था, इनके सैनिक बंदी बना लिए थे। जब इनकी राजधानियों पर इजराइल के बम वर्षक विमान घूमने लगे तो ये आत्मसमर्पण करके इन्होंने अपने कान पकड़ लिए थे। लेकिन बाद में इनकी मीटिंग हुई और 25 सितंबर 1969 को इस्लामिक सहयोग संगठन का निर्माण किया। इसमें हलाल बिजनेस से लेकर मुस्लिम देशों को एक साथ मिलकर गैर मुस्लिम देशों से लड़ने की कस्में खाई गई। धीरे धीरे समय गुजरा, ये देश आपस में ही लड़ने लगे, जैसा इनकी आदत है। जब तक काफिर सामने है उससे लड़ो, वरना फिर आपस में लड़ो। इसके बाद ये संगठन सिर्फ भारत और इजराइल को कोसने या इनके खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए रह गए। अब इनका चश्मा देखिए जिससे मुसलमानों पर जुल्म देखते हैं। जिस भारत में मुसलमान राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति तक बनाए गए तमाम संवैधानिक पदों पर विराजमान रहे, उस भारत में तो इन्हें मुस्लिमों पर जुल्म दिखाई देता है। लेकिन जब चीन में वीगर मुसलमानों पर जुल्म सितम होता है तो इनका जुल्म देखने का चश्मा गायब हो जाता है। अब इन 56 देशों के भी 2 ठेकेदार बने हुए हैं, एक ईरान, दूसरा सऊदी अरब। एक को शियाओं की चिंता, दूसरी को सुन्नी वाबियों की चिंता। कमाल ये देखिए, इनसे आज तक अपने लीबिया, सूडान, यमन, सीरिया, इराक के मामले तो निपट नहीं रहे, लेकिन ये फिलिस्तीन के साथ इजराइल और पाकिस्तान के साथ कश्मीर का मुद्दा सुलझाने चल पड़ते हैं। साल 1971 तक पाकिस्तान और बांग्लादेश में लगातार तनातनी चलती रही। 30 लाख बंगाली मुसलमानों की हत्या के साथ पाकिस्तान की सेना ने उनकी औरतों के साथ बलात्कार से लेकर हर वो जुल्म किया जिससे मानवता सिर उठे, पर ओआईसी इनका फैसला नहीं कर पाया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके ये फैसला भी भारत को ही करना पड़ा था। आज भी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 1 लाख से अधिक बिहारी मुसलमान शरणार्थी कैंपों में नार की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन ओआईसी को इनकी कोई चिंता नहीं। उनकी चिंता का ढोंग है कश्मीरी, उनकी चिंता का ढोंग है फिलिस्तीनी। सिर्फ यही नहीं, इनका दोगलापन देखिए। भारत में कर्नाटक में हिजाब और नुपुर के बयान के बाद ओआईसी को भारतीय मुसलमानों और पैगंबर की बड़ी चिंता हुई। लेकिन इसी साल पाकिस्तान में 22-23 मार्च को ओआईसी के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन था। वहां सब सिर में कुकर की रबड़ लगाए घूम रहे थे। चीन ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था, जहां मस्जिदों में कुरान और अजान पर बैन है। वो चीन जिसने 10 लाख वीगर मुसलमानों को यंत्रणा कैद में डाल रखा है, वो चीन जो इन्हें बुर्का तक नहीं पहनने देता, उस चीन के विदेश मंत्रियों के कुकर किंग हाथ चूम रहे थे। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इन्हें मुसलमानों की कितनी चिंता है, या जान लीजिए कि ये लोग कैसे एक आतंकी एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। हाँ, बीच बीच में बयान जारी करके इजराइल को चेतावनी दे देते हैं। फिलिस्तीनी लोगों और इस्लामिक दुनिया की भावनाओं को भड़काने की इजराइल की कोशिश के भयानक परिणाम होंगे। हालांकि कभी इसने ये नहीं बताया कि परिणाम क्या होंगे और कैसे होंगे। जब इजराइल इनसे परिणाम पूछता है कि क्या होंगे तो ये नमाज पढ़ने चले जाते हैं। अब रोहिंग्या मुसलमानों को शरण देने के मसले को ही ले ले। बांग्लादेश कतई रोहिंग्या मुसलमानों को अपने यहाँ नहीं रखना चाहता था, तब ये लोग भारत पर दबाव बनाने लगे थे।
संकट के इस समय में वो भारत को मानवता के नाते रोहिंग्या मुसलमानों को शरण देने की दुहाई दे रहे थे, लेकिन भारत इनके मजहबी मंसूबे समझ गया था। भारत ने म्यांमार से लगती सीमा पर चौकसी बढ़ा दी थी। नतीजा आज बांग्लादेश भुगत रहा है, कह रहा है कि रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। यहाँ तक सऊदी अरब और पाकिस्तान ने भी रोहिंग्या मुसलमानों को अपने यहाँ घुसने नहीं दिया था। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर इस्लामिक देशों को आखिरकार वो सांप क्यों सूंघ गया था? जब मुसलमानों की इतनी चिंता है तो सभी 56 देश इनके ट्रक भर भर कर अपने यहाँ ले जाते। अब इनका लेकिन दूसरा एजेंडा समझिए। जब सीरिया से मुस्लिम भागे, जिन्हें शरणार्थी कहा जाता है, एक भी मुस्लिम देश या ओआईसी का सदस्य देश ने ये तक नहीं कहा कि सीरिया से भागते मुसलमानों को वो शरण देंगे। एक भी मुस्लिम देश ने उनकी सुध नहीं ली, बल्कि अपनी सीमाओं पर फौज खड़ी कर दी थी कि एक भी सीरियाई शरणार्थी ना घुस जाए। लेकिन अब इनका अगला खेल समझिए। जैसे ही सीरिया के सीरियाई शरणार्थी जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, हॉलैंड, यूरोपीय देश में पहुंचे तो ये लोग उन देशों में इनके लिए मस्जिद और मदरसों के लिए चंदा लेकर खड़े हो गए। ज़्यादा दूर मत जाइए। पिछले दिनों जब तालिबान ने अफगानिस्तान में कहर मचाया, अफगानी इधर उधर भागने लगे, भारत, अमेरिका, यूरोपीय देश में शरण के लिए चिल्लाने लगे, तब भी ये ओआईसी अपने मुख्यालय के आखिरी वाले कमरे में छिप गया था। एक अफगानी की सुध इन लोगों ने नहीं ली। लेकिन अब भारत में जब ऑल्ट न्यूज वाला जुबेर गिरफ्तार हुआ तो ओआईसी को गहरा झटका लगा और भारतीय मुसलमानों की चिंता इन्हें सताने लगी। मसलन पाकिस्तान बलूचिस्तान में बलूची मुसलमानों को मारे, ओआईसी चुप। सऊदी अरब यमन में हुती विद्रोहियों को मारे, ओआईसी चुप। बगदादी इराक की प्राचीन नूरी मस्जिदों को उड़ा दे, ओआईसी चुप। इराक में शिया सुन्नी एक दूसरे की मस्जिदों में विस्फोट करे, लोगों को मारे, ओआईसी चुप। उदयपुर में किसी कन्हैया लाल की कोई मुस्लिम गर्दन रेत दे तो ओआईसी चुप। आईएस के आतंक की यजीदी बच्चियों का बलात्कार करे, उन्हें यौन दासी बनाए, ओआईसी चुप। इनकी इस चुप्पी पर तस्लीमा नसरीन सही कहती है कि ओआईसी के मुल्ला उन मुसलमानों के लिए रोते हैं जो गैर मुस्लिमों के शिकार होते हैं। मुस्लिम तब नहीं रोते जब मुस्लिमों पर मुस्लिम द्वारा जुल्म किया जाता है। ओआईसी को कश्मीर दिखता है लेकिन बलूचिस्तान नजर नहीं आता। ओआईसी को फिलिस्तीन का गजा दिखाई देता है लेकिन चाइना का सिनिचियांग नजर नहीं आता। बहरहाल ओआईसी भारत को कोसने का कोई अवसर नहीं छोड़ता, ये उसका चरित्र है। इसे आप उनका इस्लामिक एजेंडा भी कह सकते हैं। लेकिन वो सोचते हो कि उनके बयानों से भारत की बदनामी होगी या कोई फर्क पड़ेगा तो उनकी भूल है, क्योंकि दुनिया अब ओआईसी का मजहबी चेहरा समझ चुकी है। और रही सही कसर अब अरिदम बागची जी ने कहकर पूरी कर दी कि ओआईसी के इस बयान में मजहबी गंध आ रही है, और ऐसे बयान उजागर करते हैं कि ओआईसी आतंकवाद के जरिए चलाए जा रहे सांप्रदायिक एजेंडे के लिए किस प्रकार समर्पित हो चुका है। दूसरा, हाँ, आज ही इजराइल ने फिर से गजा में हमला किया और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के कमांडर समेत 10 लोगों को हुरों के पास भेज दिया। शायद कल फिर ओआईसी दोगला चेहरा लेकर इजराइल के खिलाफ रोता हुआ दिखाई दे।